अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब्बे करीम आक़िदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माह मुबारक के वसीले से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से ईद पर 3 रोजा सीज फायर के ऐलान का खैर मकदम अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी लाने का बाइस बनने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। दफ्तर खारजा ने ऐसा कहा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार इस्तेहकाम और देरपा अमन के हुसूल में मुआवन है। चेयरमैन सेनेट का मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। सादिक सिंजरानी के अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के पार्लिमानी सरबराहान को खतूत। चेयरमैन सेनेट का फलस्तीनी शहरियों पर इसराइली फौजियों के तशद्दुद पर इजहार तशवीश। मस्जिद अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है, ऐसा कहा गया चेयरमैन सेनेट की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी इक़दार और आलमी कानून की धज्जियां बखेर दी गई। रमजान में नमाजियों पर हमला इंसानी हुकूक के मनाफी है, ऐसा कहा गया सादिक सिंजरानी की जानिब से। मुर्गी के गोश्त की कीमत को ऊपर काटे ना जा सके। दादू में ब्रॉयलर गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं शोएब थईम से। जी शोएब। जी बिल्कुल, रमजान अल मुबारक खत्म होने को है, लेकिन मुर्गी की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता एक माह से जो है मुसलसल मुर्गी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त दादू शहर में कहीं 480 रुपया तो कहीं 500 रुपया फी किलो के हिसाब से मुर्गी का गोश्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिस वजह से मुर्गी जो है वो गरीब आवाम के खाने के पहुंच से दूर होती जा रही है। इस वक्त यहाँ मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्या वजूहत है? सर, इसकी वजह तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुर्गी शार्टेज हो गई है, बहुत शार्ट हो गई है। यहाँ पे दादू शहर में तो पहली बात तो ये मुर्गी है ही नहीं, अगर है तो अपने हिसाब किताब से निकाल रहे हैं वो डीलर जो लोग हैं। ऊपर से वायरस भी चल रहा है, वायरस की वजह से मुर्गी बहुत नुकसान में जा रही है। 500 480 रुपए हम चलाते हैं तभी हमारी रोजी होती है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी, जिनका कहना है कि डीलरों ने जो है वो मुर्गी की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस वजह से मुर्गी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और मुर्गी की शार्टेज की वजह से उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और दूसरी जानब मैं ये भी बताना चलूं कि यहाँ दुकानदार जो हैं वो सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल नहीं कर रहे। मुर्गी की कीमत जो है वो सरकारी रेट लिस्ट में 450 रुपया फी किलो के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दुकानदार जो है वो 480 और 500 रुपया फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। शुक्रिया शोएब थईम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में भी मुनाफाखोर बाज न आए। कमालिया में बीफ और चिकन की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं असद राजपूत से। जी असद। जी बिल्कुल, रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा है, ईद की आमद है, लेकिन महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। बीफ की कीमत जो है वो 50 रुपए किलो में उसमें इजाफा कर देगा, जबकि चिकन जो है 70 से 80 रुपए किलो महंगा हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, महंगाई में इजाफा हो चुका है, ईद की आमद क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। जो बीफ का गोश्त है 350 400 रुपए केजी था, अब वो गोश्त 450 500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो चिकन था वो 300 350 था, अब ये 450 500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब आवाम चारी क्या करेगी? वो सब्जी भी चिकन नहीं पका सकती, बीफ नहीं पका सकती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि जो बीफ है वो 450 से 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। जो मुर्गी का गोश्त है वो भी 400 से 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि। शुक्रिया असद। ईद उल फितर करीब आते ही आरिफ वाला में मुर्गी के गोश्त की कीमत को ऊपर लग गए हैं। ब्रॉयलर गोश्त 420 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर खरत। आरिफवाला में ईद के करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुर्गी का गोश्त 420 से 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से काफी दूर है। शहरियों के मुर्गी के रेट सुनकर होश ही उड़ गए। मुर्गी के गोश्त के रेट में होशरबा इजाफे से आवाम शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि एक मुर्गी का गोश्त महंगा है जी, महंगा है कि गरीब आदमी किधर जावे जी। गोश्त काफी महंगा हो चुका है, रमजान का महीना है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो मुर्गी के गोश्त को ऊंची परवाज को लगाम डालें ताकि आम शहरियों की कुव्वत खरीद में भी आ सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाल। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोट सब्जल और संजरपुर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फी किलो गोश्त की कीमत 430 रुपए तक जा पहुंची है, जिससे शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं हमादुल्ला से। जी हमाद।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट सफजल के इलाके संजरपुर में, जहाँ पर मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं बात करूँ तो मुर्गी का गोश्त जो है 425 से 30 रुपए फी किलो दिया जा रहा है, जिससे शहरी बहुत परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी, मुर्गी की कीमत 430 रुपए किलो है। गरीब जो है नहीं ले सकता इसको। हुकूमत से हमारी अपील है कि इसको थोड़ा कम करें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है मुर्गी। हमारी हुकूमत से अपील है कि मुर्गी के नर्ख कम किए जाएं ताकि गरीब। शुक्रिया हमाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लैया में भी मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। बढ़ती कीमतों से लैया के शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं जहूर दुरानी से। जी जहूर, महंगाई का जीना है वो बोतल से बाहर आ चुका है। लैया में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ज़िली हुकूमत और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो शहरियों के सरकारी नरखों पर अशिया की जो है ना फरामी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अगर यहाँ मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त जो पहले माह रमजान से पहले 250 रुपए और 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब वो 450 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। अगर बात की जाए फ्रूट्स की तो सेब जो कि पहले 120 रुपए 130 रुपए फी किलो में मार्केट में दस्तयाब था, अब सेब की कीमत 200 से 250 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। केला जो है वो पहले 50 रुपए 60 रुपए फी दर्जन मार्केट में मिलता था, अब उसकी कीमत जो है 200 रुपए फी दर्जन को पहुंच चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। महंगाई जो है इस वक्त अरूज पर है। अगर चीनी की बात की जाए, चीनी जो कि पहले शुरू में माह सयाम में 83 रुपए फी किलो दस्तयाब थी मार्केट में, अब लैया के मजाफात में चीनी की कीमत जो है। शुक्रिया जहूर। मुबारकपुर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। ब्रॉयलर गोश्त 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं यासिर नाइश की इस रिपोर्ट में। माह रमजान तो खत्म होने वाला है मगर महंगाई खत्म ना हो सकी। महंगाई का तूफान, मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। मुबारकपुर और गिरदनवा में मुर्गी का गोश्त 400 से 430 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। गरीब परेशान, महंगाई जो रुकने का नाम नहीं लेती। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गरीब अवाम महंगाई की वजह से सख्त परेशान है। दूसरी तरफ बड़ा गोश्त की कीमत भी आसमानों से बातें कर रही है। बड़ा गोश्त 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है मगर इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई है। ये कहते खरीदारी करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या खरीदे क्या छोड़ें। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को सस्ते दामों में चीज मुहैया की जाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा मैन अब्दुल हमीद बिल्लो के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। दीना में हुकूमती अहकामात नजरअंदाज करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तहसील इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुल्करनैन शाह से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीना के मेन चौक में। आपको बताता चलूँ कि आज जो लॉकडाउन का दूसरा दिन है और तहसील दीना के जो दुकानदार हैं इन्होंने लॉकडाउन को नजरअंदाज करके अपने जो है वो कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि आज इतवार है, यहाँ पे इंतजामिया का कोई नहीं आएगा और हम अपना जो खरीदो फरोख्त कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो शहरी भी बहुत बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए आए हैं। वो भी इसी वजह से कि दुकानदारों ने शटर डाउन करके अपना जो है वो कारोबार कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा है कि जो तजव्वुज़ात इंस्पेक्टर हैं फरज जमील, इन्होंने पर वक्त कार्रवाई की है। कुछ दुकानें हैं वो सील की हैं और कुछ दुकानदारों को जुर्माने भी किए हैं, जिसकी वजह से जो समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। और यहाँ पे फरज जमील का यही कहना था कि आज इतवार का दिन समझकर दुकानदारों ने ये फैसला किया था कि हम दुकानें खोलेंगे और हुकूमती अहकामात को नज़रअंदाज करेंगे। और यही चीज़ हम नोटिस कर रहे थे कल के दिन भी और आज के दिन भी, तो हमने कार्रवाई की है और आइंदा इसके बाद जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लॉकडाउन में SOP की खिलाफ वर्जी करेगा। शुक्रिया जुल्करनैन। मानावाला में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ईद करीब आते ही मानावाला में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े कोई भी SOPs पर अमल
करने को तैयार नहीं। इंतजामिया की बार बार हदायत के बावजूद भी अवाम में ना मानो की जिद कायम है। लोग सरेआम बिना मास्क और समाजी फासले के ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है, जिसके बाद कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिस पर मानावाला के सियासी व समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और हुकूमत से SOPs पर अमल दरामद करवाने की अपील की है ताकि मजीद कीमती जानों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं, जबकि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट करेंगे नदीम शाह। कश्मीर भर में NCOC की हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तमाम तिजारती मराकज बंद कर दिए गए हैं, जबकि बेकरी, सब्जी, गोश्त, घरेलू LPG गैस की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स खुले रखने की इजाजत दी गई है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ताजरों की तरफ से चोरी छुपे दुकानें खोलकर खरीदो फरोख्त करने की इतलात भी मौजूद हैं, जबकि सिटी पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए FIR दर्ज कर दी गई है। लोग शिकायतें करते हैं, हम तो फौरी रिस्पांस करते हैं। यहाँ पे हमारे ये 7 सब्जी मंडी के साथ हमने 5-6 जवान यहाँ पे तैनात किए हुए हैं। SSP साहब का हुक्म है और DC साहब का हुक्म है, उसके ताबे हैं। हुकूमत आजाद कश्मीर की तरफ से ईद की तातीलात के दौरान सयाहों की आजाद कश्मीर भर में दाखिले पर पाबंदी है, जबकि बैन अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। हुकूमत की तरफ से शहरों से यह दरख्वास्त की गई है कि दौरान ईद अपने घर पर अपने प्यारों के साथ नदीम के साथ सैयद नदीम फर्स्ट न्यूज़ मुजफ्फराबाद आजाद। अहमदपुर सियाल के शहरियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा, जिससे मोहलिक वबा मजीद फैलने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। अहमदपुर सियाल एक तरफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद अहमदपुर सियाल के बाजारों में लोगों का रश, ना कोई मास्क का इस्तेमाल, ना कोई SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन इंतजामिया खामोश है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जैसी वबा की हिफाजत इक़दाम धरे के धरे रह गए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा है। दुकानदार हाफ शटर करके काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया मंजराम से गायब है। शहरियों का कहना एक तरफ अहमदपुर सियाल में कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैल रही है, तो दूसरी जानिब बाजारों में आवाम का बेपनाह रश है। इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस की SOP और लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। कैमरामैन आसिम महमूद के साथ तसव्वुर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन से कोहाट के ताजिर शदीद परेशान हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन ने ताजिर बरादरी को जहनी अजियत का शिकार बनाया है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमती SOPs पर ताजिर बरादरी तो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करती है, लेकिन आवाम ने जारी लॉकडाउन के SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी मस्बत नहीं है। अगर हुकूमत बाजार 24 घंटे खोल दे तो बाजार में रश नहीं होगी। अगर कोरोना वबा पर काबू पाना है तो ताजिर बरादरी के साथ साथ आवाम को भी इस बात का पाबंद किया जाए कि वो गैर जरूरी नकलो हरकत से बाज आएं। अगर इसी तरह हालात रहें तो कोरोना वबा के मजीद फैलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन्स पर परदेसी ईद मनाने के लिए अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं खानेवाल जंक्शन पर मौजूद राशिद हुसैन से। जी राशिद, बताइएगा स्पेशल ट्रेन्स के हवाले से मुसाफिर क्या कहते हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से स्पेशल ट्रेन चला दी गई हैं। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए ट्रेन पर सफर कर रहे हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जंक्शन पर। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ट्रेन पर सफर करने से उन्हें सहूलियात हैं या मुश्किलात हैं और किराए के हवाले से उनकी क्या शिकायत हैं। जी भाई बताइएगा, आप जो है खानेवाल से सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन के सफर को आप कैसा महसूस करें और क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्रेन का सफर है तो बहुत बेहतरीन, लेकिन इसमें किराए का थोड़ा इशू आ रहा है। जैसे बाकी ट्रांसपोर्ट चल रही है वैसे इन्होंने अपने किराए बढ़ा लिए हैं। अब ये इनका 280 रुपए का टिकट है खानेवाल से बहावलपुर का, जो इन्होंने अब 350 का वो चार्ज कर रहे हैं कि जी 70% के साथ हम लोग मुसाफिर बिठा रहे हैं। ये ज्यादती है मेरे ख्याल में, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जो होती है प्रॉपर्टी, उसमें कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ये आवाम की रिलीफ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, तो उसमें 70 रुपए 80 रुपए गवर्नमेंट के लिए। वैसे भी ट्रेन जो हैं वो आपको पता ही है कि एक तो टाइम पे नहीं है,
تو اوپر سے ان کے کرائے جو ہے ضلالت تو ہے لیکن اب مجبوری ہے کہ باقی ٹرانسپورٹ بند ہے اس لیے ہمیں اس پہ سفر کرنا پڑ رہا ہے لیکن ابھی ہم لوگ خوش نہیں ہیں اس پہ. جی بالکل، آپ نے جو ہے مسافر کی گفتگو سنی. ان کا کہنا یہی تھا کہ اس ٹرین پر سفر کر وہ اپنی منزل پر تو پہنچ رہے ہیں لیکن خوش نہیں ہیں. ٹرینز پر بھی جو ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ والا ہی کرایہ ان سے وصول کیا جا رہا ہے. شکریہ راشد. حکومت کی جانب سے روہڑی اسٹیشن سے 2 خصوصی ٹرینیں چلا دی گئی ہیں مگر ٹرینز میں کورونا SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں کامران علی سے. جی کامران. جی بالکل، میں اس وقت روہڑی اسٹیشن پہ موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی SOPs کی کارآمد درآمد نہیں ہو رہی ہے اور عید کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن NOC کی جانب سے اور حکومت کی طرف سے جو لگایا گیا ہے اس پر آبائی علاقوں میں رہنے والے مسافر جو ان کے لیے 2 ٹرینیں اسپیشل روہڑی اسٹیشن سے چلائی گئی ہیں جو یہاں پر 4:50 پہ ایک ٹرین ارائیو ہوتی ہے اور 5:10 پہ یہاں سے ڈپارچر ہوتی ہے اور دوسری ٹرین جو کراچی کے لیے روانہ کر دی گئی ہے وہ ہے 7:25 پر یہاں ارائیو ہوتی ہے اور 7:45 پہ یہاں سے ڈپارچر ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ریلوے انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی SOPs پہ عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا ہے. عوام کھلے عام SOPs کی خلاف ورزیاں بھی کر رہی ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ ریلوے حکام کو چاہیے کہ انتظامیہ SOPs پہ عمل درآمد کروائے تاکہ کورونا کے کیسز میں شکریہ کامران. خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں کہ پابندیوں اور لاک ڈاؤن کے اثرات کورونا کیسز اور اموات میں معمولی کمی. وبا مزید 78 جانیں لے گئی. 24 گھنٹوں میں 3447 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 9.12% رہی. ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 80,375 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,756 نئے ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں اب تک 1,22,28,427 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے. پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,61,473 ہو گئی. اب تک 7,62,105 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,846 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں 3,19,365، سندھ میں 2,92,444، خیبر پختونخوا میں 1,24,484، بلوچستان میں 23,447، گلگت بلتستان میں 5,388، اسلام آباد میں 78,200 جبکہ آزاد کشمیر میں 17,945 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 78 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 18,993 ہو گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی خصوصی ہدایت پر کورونا مریضوں میں اضافے کے پیش نظر سید و شریف اسپتال میں سینٹرلائز آکسیجن پلانٹ انسٹال کر دیا گیا ہے. اسپتال ترجمان کے مطابق پلانٹ سے کورونا کے تمام مریضوں کو 24 گھنٹے بلا تعطل آکسیجن گیس کی فراہمی یقینی ہوگی. پلانٹ اسپتال کے تمام شعبوں کو بلا رکاوٹ آکسیجن گیس فراہم کرے گا اور اس سے اسپتال پر آکسیجن کا 90% لوڈ ختم ہو جائے گا. سورج مکھی کی فصل خوبصورت دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ منافع بخش کاروبار بھی ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے رانا الیاس. سورج مکھی کے پھول بہت دلکش ہوتے ہیں، پیلے پیلے اور بڑے بڑے. یہ پھول اپنی مثال آپ ہیں. سورج مکھی کی فصل منافع بخش کاروبار میں شمار ہوتی ہے چونکہ یہ فصل 3 ماہ کی قلیل مدت میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. سورج مکھی سے تیل نکالا جاتا ہے جو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھی فصل ہے، ہر لوگوں کو بیجنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کی کاشت کرنی چاہیے. بہت اچھی ہے، یہ 3 مہینے کی فصل ہے اور اس سے فائدہ مند بہت ہے. اچھی کاشتکاری ہے. زمیندار بھائی سے یہی گزارش ہے کہ اسے کاشت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. طبی ماہرین اس تیل کے کئی فائدے بتاتے ہیں. سورج مکھی کے بیج پروٹین مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. سورج مکھی کے بیجوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ کسی بھی کھانے کی غذائیت کو بڑھا دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز چھانگامہ. معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اب تک گندم خریداری کا 80% سے زائد ہدف حاصل کیا جا چکا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کسان دوست پنجاب حکومت گندم خریداری کا عمل کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہے. گندم خریداری کا 80% سے زائد ہدف حاصل کیا جا چکا ہے. وزار حکومت گندم کی بروقت خریداری یقینی بناتے ہوئے جلد اپنا ہدف مکمل کرے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے باردانہ کی فراہمی سے گندم کی خریداری تک بہترین انتظامات کیے ہیں. پنجاب بھر سے باردانہ یا مقررہ نرخوں سے متعلق کسی قسم کی شکایت نہ آنا وزار حکومت کی کسان دوستی کا ثبوت ہے.
चकवाल के नौजवानों ने लॉकडाउन से कबल ही अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नौजवान इस बार नौरोजी खेड़ी पहनकर ईद उल फितर मनाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। ईद उल फितर की आमद है और लॉकडाउन से कबल ही नौजवानों ने अपनी खरीदारी मुकम्मल कर ली है। नौजवानों ने इस बार ईद पर नौरोजी खेड़ी खरीदी है जिसका फैशन ज्यादा है। मैंने अपनी खेड़ी खरीदनी थी तो यहाँ पे मैं दुकान पे आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने खेड़ी जो पसंद की है वो है नौरोजी, जो आजकल फैशन जिसका बहुत ज्यादा इन है। जबकि दुकानदार का कहना है कि इस बार नौजवानों ने पिशावरी ज़ल्मी जरी खेड़ी को छोड़कर नौरोजी खेड़ी खरीदी है। इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जरी खेड़ियों में और पिशावरी चप्पल में, और इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है नौरोजी चप्पल का। नौजवान इस बार शलवार कमीज के साथ नौरोजी खेड़ी पहनकर ईद उल फितर मनाएंगे, जिसके लिए नौजवानों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।